कहते हैं ना, कर्महीन सागर गए, जहाँ रतन को ढेर, कर छुअत घोंगा भये, यही कर्म को फेर। जिस तरह के कर्म होते हैं उसी तरह का फल मिलता है। रत्न का ढेर मिल जाने पर भी वो बेकार हो जाते हैं। दो बड़ी चीजें हुई है हाल में अंतरराष्ट्रीय संस्था में, एक यूएनएससी में और दूसरा डब्ल्यूटीओ में। यूएनएससी में जहां भारत के साथ खड़े हो गए रूस और चीन, बिल्कुल सही सुना आपने, चीन। तो वहीं डब्ल्यूटीओ में रूस ने एक ऐसा खुलासा कर दिया जो चीन को बहुत तकलीफ पहुंचा रही है। एक तरह से चीन इसे अपने लिए बड़ा धोखा मान रहा है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। करीब 10-11 साल पहले सीरिया में शुरू हुई एक शांतिपूर्ण बगावत, लेकिन ये बगावत अब एक ऐसे गृह युद्ध में बदल चुकी है जिसमें न सिर्फ 5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, बल्कि ये एक ऐसी जगह बन गई है जहां सारे विकसित देश अपना अपना हाथ साफ कर रहे हैं। सीरिया में लड़ाई की शुरुआत हुई थी इसलिए क्योंकि सीरिया के नागरिकों के बीच भारी बेरोजगारी थी, भ्रष्टाचार था, राजनीतिक आजादी नहीं थी और ऊपर से राष्ट्रपति बशर अल असद तानाशाह की तरह काम करते थे, दमन करते थे। उस समय आसपास के इलाके में कई जगह आंदोलन हो रहे थे, जिसको देखते हुए 2011 में सीरिया के दक्षिणी शहर दरा में लोकतंत्र की मांग के नाम पर एक आंदोलन शुरू हुआ। लेकिन सीरिया की जो उस समय की असद सरकार थी उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने बड़ी बुरी तरीके से आंदोलन को कुचला। अब ये मामला और ज्यादा आगे बढ़ गया। सरकार के बल प्रयोग के कारण सीरिया में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। यहाँ तक कि वक्त के साथ आंदोलन का रूप बदल गया। विरोधियों ने हथियार उठा लिए। पहले तो विरोधियों ने अपनी रक्षा के लिए और बाद में सरकारी सुरक्षा बलों के ऊपर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। असद ने तब ये कहा कि इसमें विदेशी लोगों का हाथ है और फिर इसे कुचलने शुरू कर दिया। पर विद्रोहियों का गुस्सा थमा नहीं। 2012 आते आते सीरिया बुरी तरह से गृह युद्ध में घुस चुका था। सैकड़ों विद्रोही गुटों ने एक समानांतर सरकार बना ली थी। मतलब कि एक छोटी सी लड़ाई बढ़ते बढ़ते एक भयानक रूप ले ली और इन सब में दुनिया के ताकतों की एंट्री हो गई, जिसमें ईरान, रूस, सऊदी अरब और अमेरिका सीधे सीधे घुस गए। किसी ने असद को तो किसी ने विरोधियों को मदद करना शुरू कर दिया, सेना से, पैसे से, राजनीति से। इन देशों की एंट्री से युद्ध की स्थिति और गंभीर हो गई। इसके बाद यहाँ आईएसआई की भी एंट्री होती चली गई। रूस ने असद का खुलकर साथ दिया, जो वहाँ के सरकार है। रूस का कहना है कि हवाई हमले में केवल आतंकवादियों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि दरअसल रूस पश्चिमी देशों के समर्थन वाले विद्रोहियों के ग्रुपों पर हमला कर रहा है। अब इन सब के बीच एक मामला आया, जिस मामले में असद सरकार के साथ मिलकर रूस ने अपनी जेट से कई हमले करे। द सीरियन ह्यूमन राइट्स के मुताबिक जो हमले हुए उसमें लोगों के दम घुटने लगे और दुनिया ये कहने लगी कि रूस ने असद के साथ मिलकर रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया और इसमें क्लोरीन का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में हुआ। अब ये मामला यूएनएससी में बड़ा रूप लेने लगा और आज तक भारत ने जो कभी नहीं करा था वो रूस के लिए यूएनएससी में भारत ने किया। इस आर्टिकल को देखिए। पिछले सप्ताह यूएनएससी में 5 मीटिंग हुई, यमन को लेकर, लीबिया को लेकर, इरिट्रिया को लेकर, कोसोवो को लेकर। रूस चीन ने एक एरिया फॉर्मूला मीटिंग बुलाई, जिसका टाइटल ये रखा था कि विकसित देशों को सुरक्षा मिलनी चाहिए राजनीतिक प्रेशर से। अब इसका मतलब क्या था तो आप जान लीजिए। यूएन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन OPCW। ये केमिकल वेपन के ऊपर बनाया गया एक संगठन है कि उससे कैसे रोका जाए, और इस संगठन ने एक रिपोर्ट दिया था। इस संगठन की रिपोर्ट बनाने के लिए खास तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की एक टीम गई थी, जिसे इन्वेस्टिगेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टीम कहा गया, यानी कि ITT। ये खास तौर पर ये देखने गए थे कि सीरिया में रासायनिक हथियारों का उपयोग हुआ या नहीं हुआ। 12 अप्रैल को OPCW ने 2 रिपोर्टें दी, जिसमें ये कहा गया कि हाँ, सीरिया की एयरफोर्स ने और उसके हेलीकॉप्टर ने क्लोरीन गैस के एक सिलेंडर को गिराया था सरकीव टाउन में 4 फरवरी 2018 को। अब इसके लिए जो मीटिंग बुलाई रूस ने, उस मीटिंग में भारत भी था, चीन भी था और अमेरिका भी था, और इसके अलावा यूरोपीय यूनियन के देश भी थे। अमेरिका और यूरोपियन देशों का मानना था कि रूस गलत जानकारियां दे रहा है। असल में जो
जो हमारी रिपोर्ट है वो सही है कि हाँ वहाँ पे रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। अब देखिए, भारत ने इस रिपोर्ट का पहली बार आश्चर्यजनक तरीके से विरोध कर दिया। भारत का कहना था कि जो पहली रिपोर्ट आई, दूसरी रिपोर्ट आई और अब जो तीसरी रिपोर्ट आ रही है, इन तीनों में काफी अंतर है और इसकी जांच केमिकल वेपन कन्वेंशन के तहत होनी चाहिए। देखो, ये जो है CWC एक लंबी चौड़ी लिस्ट है कि कितना रासायनिक हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो भारत का कहना है कि जो भी रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए वो सबूतों के आधार पर होनी चाहिए, ऐसे किसी भी तरह की रिपोर्ट नहीं तैयार होनी चाहिए। अभी जो रिपोर्ट तैयार हुई है ये बिल्कुल भी उस चीज में नहीं है। वैसे आपको बता दें, भारत ने अपने खास पॉइंट्स को नहीं बताया कि ये जो रिपोर्ट आया है उसके लिए भारत क्यों ऑब्जेक्शन कर रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि पहली रिपोर्ट में भारत ने ऑब्जेक्शन नहीं करा था, लेकिन दूसरी रिपोर्ट में भारत इस रिपोर्ट के खिलाफ खड़ा हो गया है। और इस रिपोर्ट के खिलाफ खड़ा होने का मतलब है रूस का बड़ा साथ और यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के लिए बड़ा झटका। तो वहीं आपको बता दें, एक वक्त ऐसा भी आया था 2018 में जब भारत ने इसके खिलाफ वोट करा था, मतलब कि ये जो OPCW की टीम इस पर खोज करना चाह रही थी, इसके खिलाफ भारत खड़ा हुआ था। देखो, साधारण भाषा में इसका सार समझो। भले क्वाड का गठन हो रहा है, लेकिन UNSC में रूस और भारत एक जबरदस्त पार्टनर है। भारत कभी रूस के खिलाफ नहीं जाएगा और रूस कभी भारत के खिलाफ नहीं जाएगा, पिछले साल भी तय हुआ था। वैसे आपको बता दें, इस मामले में चीन, भारत, रूस एक तरफ आ गए हैं, तो वहीं चीन को एक बड़ा झटका लगा है WTO में। कोई याद होगा, चीन ने अपने देश में खाद्य समस्या से जूझते हुए, खासकर जब महामारी था, भारत से भी कई बार अनाज मांगे, कई देशों से अनाज मांगे, लेकिन उसे हर जगह निराशा ही मिली, जिसके बाद खुद अपने देश में एक अभियान चला दिया कि खाना की बर्बादी न हो। पर अब WTO में एक रिपोर्ट दिया है रूस ने, और रूस ने इस महामारी के बीच कई देशों, खास करके लैटिन अमेरिका और एशिया के भी कुछ देशों को भारी मात्रा में अनाज याद करे, लेकिन चीन ने जब उससे मांगा था तो उसने 6 महीने के लिए रोक लगा दी थी। जब 6 महीने के लिए रोक लगाई थी तब ये खुलासा नहीं हुआ था कि रूस बाकी देशों को दे रहा है अनाज। पर अब WTO में जब इतना बड़ा खुलासा हुआ है तो चीन के लिए एक बड़े झटके से कम नहीं है कि गहरी दोस्ती होने के बावजूद रूस ने चीन को नहीं दिया बल्कि बाकी देशों को दिया। वैसे आपको क्या लगता है, UNSC में भारत और रूस के बीच रणनीतिक समझौते सही है? भारत को रूस का साथ देना चाहिए और रूस को भारत का साथ देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।